गुरु जी का अनंतम शुक्राना। आज उन्होंने सत्संग में बुलाया, मौका दिया हम सबको यहाँ पर इकट्ठे होने का और इस सत्संग में शामिल होने का। बहुत दिनों से चल रहा था कुछ कहने के लिए। ये मेरा राज अंकल के यहाँ मैंने फेसबुक में देखा था, इनका परसों लाइव में देखा था कि यहाँ पर सत्संग है 18 तारीख को। और कल मैं पहले ही आके और राज अंकल से घर का एड्रेस और लोकेशन सब देख के और मिल के गया कि मुझे यहाँ पर आना है। और सबके बीच में ऐसा मेरा पहला सत्संग है। इसके पहले एक फेसबुक में मैंने किसी के साथ शेयर किया था। विकास पांडे नाम है मेरा, आशियाना में रहता हूँ। गुरु जी से जुड़े हुए मुझे, जैसा कि सबके सत्संग में सुनते हैं, ये तो गुरु जी जानते हैं उन्होंने कब से जोड़ रखा है, लेकिन वैसे अपनी याद है। अभी नवंबर में पिछले साल में काफी बीमार पड़ा था, मुझे निमोनिया हो गया था। तब ये रेगुलर मंत्र जाप करती थी, किसका करती थी मुझे नहीं मालूम, क्यों करती थी, किसका करती थी, बट शी वाज डूइंग रेगुलर मंत्र जाप करती थी। मैंने कभी पूछा भी नहीं, इन्होंने ज्यादा बताया भी नहीं, बस इतना करती थी। तो वो बैकग्राउंड में था कहीं ना कहीं। जब मैं नवंबर में 2022 में पिछले साल बहुत ज्यादा बीमार हुआ, करीब 40-45 दिन, उस बीच में मेरे पास ये अनन्या आंटी है, मैं इनको कल बताया था, ये आज आई हैं। ये मुझे, ये भी अगस्त से जुड़ी हैं। ये रेगुलर मुझे इन व्हाट्सएप में सत्संग भेजा करती थी और ये बोलती थी सुनिएगा सुनिएगा। मैं क्योंकि बीमार था, कहीं चलना फिरना हो नहीं पाता था, पड़ा रहता था, सब कुछ था, तो पहले तो शुरुआत में तो ज्यादा आदमी ध्यान नहीं देता है, मन नहीं लगता, फिर धीरे करके सुनने का प्रयास किया। जैसे बोलते हैं ना, हर आदमी कोशिश करता है, जब तक गुरु जी बुलाते नहीं है तब तक वो कुछ कर नहीं पाता। वो अपने आप मन बनता है कि कुछ शुरुआत करता है। शुरुआत करी मैंने, शुरुआत करी तो अच्छा लगा। पूजा पाठ शुरू से करते रहे, सब कुछ है, लेकिन वो मन जो लगता है वो हर जगह लगता नहीं है। लेकिन गुरु जी के साथ में जब इनका सुनना शुरू किया, सारा सब इनके बारे में सुनना शुरू किया, तो बड़ा अच्छा सा लगा। फिर वो सुनते 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 कुछ भाव अंदर से ऐसे जगह कि नहीं, जुड़ना है गुरु जी के साथ। लेकिन अच्छा, जब जैसा आपका ये गुरु जी अपने हाईटेक गुरु हैं, इस जमाने के हिसाब से इनके एक्सपीरियंस भी होते हैं, सोशल मीडिया के हिसाब से न चली जाती थी, तो मैं लेके इनको निकला। घर के पास, इनके मायके के पास जा रहा था टीका करवाने के लिए। इन्होंने बोला मिठाई ले लेते हैं। मिठाई लेने के लिए नीचे उतरी तो मेरी गाड़ी स्टार्ट थी, फिर मैंने बंद कर ली। काफी देर स्टार्ट रखी, 5-7 मिनट, फिर बंद कर ली और मैं बैठा रहा। उसके बाद मिठाई लेके आई। अभी इन्होंने बोला चलने के लिए, वो मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, वो खिच गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मैंने कहा क्या हो गया? मैंने देखा बेटा मेरा बैठा था, बेटी भी थी। गाड़ी फिर स्टार्ट करी, फिर नहीं हुई। फिर वही सेम चीज। मैंने कहा ये बहुत दिनों से खड़ी है, यूज नहीं हो रही, इसकी बैटरी गई। और ये चीज प्रैक्टिकली फेस कर चुका था, इंदौर में था, तो वहां मैंने ये फेस किया था। तो मैं तार स्पेशली लेके चलता था, कई बार ऐसी प्रॉब्लम आई थी मेरे साथ। मेरे दिमाग में बस फिर उस टाइम पे केवल एक चीज ऐसे ही है, जस्ट टेस्टिंग जिसे बोलते हैं। मैंने कहा जब देखा कुछ नहीं हो रहा है और मेरे अंदर की ताकत भी नहीं थी, क्योंकि मैं वीकनेस से उठा था, मैंने बस ऐसे ही बोला गुरु जी अगर आप हो तो। माइंड में आया खाली, मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई। वो उस दिन गाड़ी स्टार्ट हुई, आज तक चल रही है। ये मेरा पहला सत्संग था, तो ये पहला एक्सपीरियंस था। लोग इसको इत्तेफाक बोलेंगे, लेकिन जो गुरु जी को जानता है वो जानता है कि ये क्या है। फिर दोबारा थोड़ा समय बीता, फिर मैं तुरंत घर आया। जब वापस लखनऊ आया, मैंने वाइफ से बोला, मैंने कहा गुरु जी का स्वरूप, मेरा बाहर ज्यादा निकलना बंद था, इन्हीं से बोला। मैंने कहा एक काम करो, गुरु जी का स्वरूप बनवा के लाओ और मंदिर में रखना है। ये लाइन बनवा के हमने मंदिर में स्थापित किया। उसके बाद बीच में स्थापित हो गया पूजा। मैंने बच्चों से भी बोला, मैंने कहा गुरु जी को ये समझ लो, अब गुरु जी घर में आ गए हैं, इसका मतलब हम 4 लोग हैं, तो 5वें
सबसे बड़े जो होते हैं घर के, बस ये गुरु जी हैं। सबसे पहले इनको मानो, उसके बाद बाकी सब। घर के मुखिया हैं ये मान के चलिए। जो बोलना है इनसे बोलिए, जो पूछना है इनको बोलिए, पूछिए, और सबको बता के उसके बाद गुरु जी को बता के उसके बाद जो भी काम करिए। ये एक नियम सा बनाने का प्रयास किया ताकि बच्चे भी उस चीज को फॉलो करें, हम लोग भी करें। उसके बाद पापा मम्मी, क्योंकि मेरे हम अभी जुड़े हैं, पापा मम्मी भी नहीं जानते, गुरु जी के बारे में कुछ जानते नहीं थे, हमारे माध्यम से जान रहे हैं। फिर उसके बाद अभी हमारे एक गुरु जी, पिताजी के जो मानते हैं, एक गुरु जी हैं, उनको जानते थे, मानते थे। मैं भी उनसे मिला था बहुत पहले। तो उनकी भी यहाँ पर राजाजीपुरम में उनका आश्रम है, समाधि है उनकी। तो 6 मार्च को होता है उनका फंक्शन, जन्मदिन का। पापा मम्मी आए हुए थे और हम लोगों को जाना था उनके आश्रम में। मैं बड़े मंदिर अभी तक नहीं गया हूँ, जा नहीं पाया हूँ। और गुरु जी से कभी कभी बड़ी बेचैनी होती है। एक बार ऐसी बेचैनी हुई कि पैदल ही निकल लो, वो एक पीरियड है, कभी कभी ऐसा हुआ। तो मैं जा नहीं पाया। तो पापा मम्मी आए और हम लोग को आश्रम जाना था। तो मैंने बोला कि गुरु जी से आश्रम विनती करी, गुरु जी आश्रम तो आप नहीं बुला रहे हो, पापा मम्मी के साथ मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, आप मुझे वहीं पर अपना एक आवास, या मुझे ये मैं समझ के जा रहा हूँ कि बड़े मंदिर जा रहा हूँ। मैं यहाँ से निकला, मंदिर गया, आश्रम गया। आश्रम में जाके वहां समाधि बनी है, वहां जाके पुष्प चढ़ाए, हम लोगों ने फूल चढ़ाए उनके ऊपर। और जैसे ही समाधि, वहां नॉर्मली अपने यहाँ के जो भजन है आप जानते हैं, गाना, क्योंकि वो हमारे जो गुरु जी हैं वो पापा के, वो कृष्ण भगवान के उपासक थे। तो राधे कृष्ण के भजन चलते हैं, और शिव शंकर के, गणेश जी, यही सारे भजन चलते हैं। जैसे ही हमने फूल चढ़ाए, कुछ चढ़ाए गुरु जी पे, और जैसे ही हम मुड़े, पता नहीं कैसे वहां पर चल गया तू ही मेरी पूजा तू ही गोविंद, जो भजन है, सदगुरु मैं तेरी पतंग। और एक भजन ये चला, 2 लाइन केवल 2 लाइन चली, ये चला। और दूसरा गोविंद सदगुरु मैं तेरी पतंग, और एक और भजन चला। 2 भजन चले। वो भजन जो हम लोग रेगुलर गुरु जी के ही नाम पे सुनते हैं, जैसे कि हमारा कॉपीराइट हो गुरु जी का, और कोई नहीं सुनता। वो दोनों भजन अचानक से चले, हार्डली 2 लाइन बंद हो गए। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, हमने कहा गुरु जी ने बता दिया कि हाँ मैं हूं यहाँ पे। ये हुआ। फिर एक सबसे मेन जो सत्संग बताना चाह रहा हूं आपको, मेरा भाई है, कानपुर में है। मतलब ये सत्संग ऐसा है, इसको ध्यान से सुनिएगा, कितना एक क्या हो सकता है और क्या होता है। छोटा भाई है मेरा, 2 बेटियां हैं उसकी। जैसे कहा जाता है कि अगर गुरुजी आपके साथ हैं, या आप परिवार से कोई भी व्यक्ति गुरुजी से जुड़ गया है, तो पूरा परिवार उसका ब्लेस होता है। मेरा भाई कंपनी में है, बाई रोड वो अक्सर आगरा जाता रहता है। वो शंकर जी, गुरुजी से तो नहीं जुड़ा है, इनफैक्ट सही है, हम लोग जुड़े हैं। वो गुरुजी से अभी उसका इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन शिव जी का वो भक्त है, पूजा करता है और मन से, दिल से करता है। मेरे से ज्यादा मैं बोलता हूँ, मैं तो कुछ नहीं बोलता, बट वो गुरु जी का नहीं, शिव जी से जुड़ा हुआ। मैं तो गुरु जी से प्रेम है, वो चलता है हमारा। तो वो जाता रहता है, तो रास्ते में उसको आगरा के आगे कहीं पर एक जगह बंदर बेचने वाला, जहां वो रुकता था, वहां क्रॉसिंग थी, रोड क्रॉसिंग, बंदर बेचने वाले मिलते थे। नॉर्मली बंदर बेचने वाले नहीं मिलते हैं, आप पपीज के लिए मिल जाएंगे, तोते मिल जाएंगे, सब मिले। बंदर बेचने वाला सोचना थोड़ा सा वो लगता है, बंदर बेचने वाला उसको मिलता था वहां। ये गाड़ी रोकता था, वहां चाय पीता, जो भी हो बेचकर आ जाता था कि साहब बंदर ले लो, बंदर ले लो। तो एक बार ये जा रहा था, इसने वहां पर वो लौट के इसके पास आया, उसने ले लो। 2 या 3 बार ऐसा हो चुका था। इसने बोला लौट के आता हूँ, लेता हूँ। ये गया, वहां से वापसी करी दूसरे तीसरे दिन, फिर उसने वहीं पर रुके, फिर वहीं पर वो आया, उसने बोला साहब बंदर ले लो। छोटा सा बंदर था उसके पास। उसने पूछा कितने का, बोला 1000 रुपए का। उस बंदर को बोला अच्छा ठीक है दे दो। लेने का कोई सेंस नहीं था, क्योंकि मेरे यहाँ छोटे छोटे 2 पिल्ले ऑलरेडी है, पॉमेरियन करते।
लेकिन उसने इसलिए लिया कि इससे लेके और मैं इसको छोड़ दूंगा कानपुर में सिद्धनाथ मंदिर के पास। अगर कानपुर लोग जाते हैं तो मालूम है सिद्धनाथ मंदिर, वहाँ स्थान है ऐसा जैसे बंदर वाले खूब रहते हैं। उसका मन में ये था मैं वहां छोड़ दूंगा, तो उसने ले लिया तो उसने उसको बोला कि कितने पैसे दिए और उसको छोड़ा। तो उसने जब जो बेच रहा था बंदर, उसने उसको बोला, उस बंदर का जो नाम लिया वो मेरे छोटे भाई का नाम था। उसने बोला नाम मैं नहीं लूंगा अभी, उसने छोटे भाई का नाम, तो उसने वही नाम लिया। बोला चलो, उसने बोला, मेरे भाई ने उसको देखा, बोला ये नाम, बोला हाँ सर इसका नाम। अच्छा, वो पैंट उसको पहना के बंदर को रखा, तो उसने अंदर रखा, वो उसके चिपक गया आगे, वो गाड़ी ड्राइव करता हुआ आगरा से कानपुर आया। वो कानपुर आया, मैं उस टाइम पे झांसी में था, तो मेरे भतीजे ने मुझे वीडियो कॉल में दिखाया कि बड़े पापा देखिए बंदर आया है। छोटा सा था वो, मेरे पिताजी की कंधे अंधे में बैठा हुआ था, वो दिखाया था मुझे। उसके बाद ये आया, सब किसी की वो नहीं सुना था, मेरे भाई ने उसको डांटा चुपचाप, उसने उसको खिलाया विलाया, सब कुछ किया। और ऊपर दूसरा कमरा ऊपर बना हुआ है जो फर्स्ट फ्लोर वाला, वहां पर उसे कमरे में लिटा दिया। ये बात है मेरे ख्याल से शायद दिसंबर जनवरी के आसपास की। वहां जाके उसको लिटा दिया, मतलब खाना खा के बांध दिया उसको कि अभी यहाँ पर ये रेस्ट करेगा, और उसके बाद मैं कल सुबह इसको ले जाऊंगा और इसको मैं मंदिर में छोड़ दूंगा। खाना खिला दिया उसे 7 साढ़े 7 बजे शाम को। रात में 10-11 बजे वो वापस गया उसको देखने के लिए कि देखो क्या कर रहा है ये। जब वहां वो गया, बंदर जो था वो प्राण छोड़ चुका था। वो जो बंदर था वो प्राण छोड़ चुका था। इसको क्या कहना, उनके ऊपर जो संकट था वो उसने अपने ऊपर ले लिया, नाम भी गोगी था उसका। इसीलिए बार बार उनके पास आ रहे थे कि हर बार जाता था, हर बार टकराता था। तो ये है गुरु जी की महिमा। आप परिवार में जब कोई भी जुड़ जाता है तो गुरु जी कैसे ब्लेस करते हैं परिवार। ये छोटा सा एक वो था। इसके अलावा जो आखिरी सत्संग सबसे बड़ा मेरे लिए, अभी 7 जून को, इसी 7 जून को गुरु जी की लकी डे है, वो 7 तारीख। घर में गुरु जी ने टीके में ओम के दर्शन दिए। अभी की फोटो है हमारे पास, ओम के दर्शन दिए, और उससे आत्मबल इतना बढ़ गया कि गुरु जी साथ में हैं। और वो भी सुबह में बस उठा और मैं गुरु जी को स्नान ध्यान करवाने के मूड में जब देखा, टीके में क्लियर ओम दर्शन हुए। तो ये गुरु जी का एकदम शुक्राना फिर से आप सब लोगों के बीच में गुरु जी ने आज सत्संग कराया। आप सबके बीच में आज सत्संग करने का मौका मिला। एक अच्छी संगत और बहुत सारे लोगों से एक साथ मिलने का मौका मिला। गुरु जी का अनंतम शुक्राना इसके लिए। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, हैप्पी फादर्स डे गुरु जी, जय।